नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बुधवार को शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट गुरुवार को पेश करेंगे। इससे पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि यह विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे विश्व में चर्चा हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम राज्य और विकसित भारत के संकल्प को साकार होते देखना निश्चित ही अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट ओरछा में रामपथ निर्माण के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां राम के पथ पड़े हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, सभी को नमस्कार। सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि आजादी के अमृत काल में भारतीय स्वतंत्र एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश के स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था के सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना दोनों को साकार होते देखकर निश्चय एक ही अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में संपूर्ण राम वन गमन पथ के स्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के महाकौशल में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बता दें कि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया उस दिन मैं आहत हुआ था। इसके अलावा डिंडौरी से जिला पंचायत अध्यक्ष ने 4 पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जबलपुर से कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं उसको लेकर
मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। तभी मैंने सोचा मेरा एक सबसे बड़ी जवाबदारी जो है वो जबलपुर को महानगर बनाना, जिसके लिए जबलपुर के नागरिकों ने मुझे चुना है। मेरा सबसे पहला दायित्व तो बनता है कि मैं जबलपुर की उन्नति के लिए काम करूं। उसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ नगर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। एक इंजन अलग चलेगा, दो इंजन अलग चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो तरक्की है वो बाधित होती है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जबलपुर शहर में चलेगी, विकास की गंगा तेज बहेगी। जबलपुर शहर जो सपना था, जो हम लोगों ने सोचा था, जो मैंने आम जनता से वादे किए थे और जिसको पिछले 1.25 वर्षों तक निभाया भी, आज जबलपुर शहर बदल रहा है और ये तेज गति से बदले, आगे बढ़े। इन सब भाव के साथ आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और मध्य प्रदेश के हरदा में हुए विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 63 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। इस मामले को कल हम विधानसभा में उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले बिल आ जाए, फिर देखेंगे कि उसमें क्या अच्छाई और क्या क्या कमी रह गई है। जेल पर था तो प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का है। सदन में उठाएंगे ये मुद्दा। बिल्कुल, ये मामला कल उठेगा। यूसीसी का मामला उत्तराखंड सरकार ने बिल पास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और अन्य बीजेपी स्टेट भी तैयारी कर रही है। सर क्या कहेंगे आप? अभी पहले ले तो आए किस प्रकार का लाते हैं और इसमें क्या गुण है, क्या नुक्स है, इस पर हम पूरी चिंतन करेंगे। थैंक यू सर। वहीं हरदा में फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल हादसे के बाद से फरार था। वह उज्जैन के रास्ते भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो उसे राजगढ़ जिले के सारंगपुर के हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सारंगपुर से जो घटना के दो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारी और रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। मध्य भारत में खबरें और भी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे से जुड़े कुछ घायलों को इंदौर भी लाया गया है, जहां उनका इलाज लगातार चल रहा है। वहीं आज उनसे मुलाकात करने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दिमाग को झोंकोर देने वाली घटना है। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं उनका बयान करूं, पर सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत समीक्षा की और सारे अफसर को निर्देशित किया कि जो भी बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा राहत दे सकते हैं वो युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप जी को वहाँ पर हरदा भेजा, वो अवलोकन करके आए हैं और पल और क्षण की क्या क्या कार्रवाई हो रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समीक्षा कर रहे हैं। जो मृत हो गए, जो इस घटना में हमसे दूर चले गए हैं, उन सबको 4-4 लाख रुपए और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी की तरफ से राहत 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये। एक ही परिवार के यहाँ 4 लोग आए हैं, बसंती है, मीना है, दीपा है और कोमल भाई है और एक व्यक्ति और है, 5 आ गए हैं। इनका उपचार की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, उन परिवार के साथ। सवाल ये है कि वहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि इतने सारे लोगों की अभी अब आप जानते हो सब युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं।
पहली हमारी दावित है, हमारा कर्तव्य है कि उनको राहत भेजी जाए। मध्य प्रदेश के किसी और शहर में ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर सरकार क्या? सरकार सजग रहेगी। अभी पहले इस घटना के उभरने के बाद जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक कृष्णा गौड़ ने हरदा हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हरदा की घटना हृदय विदारक है। इस घटना पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इस घटना पर सीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में सीएम की ओर से की गई पहल का भी स्वागत किया है। उन्होंने जो पहल शुरू की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और एक जनप्रतिनिधि जब जनता की चिंता करता है तो इस प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय पहल प्रारंभ की है, जिसकी सबको प्रशंसा करनी चाहिए। और हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे आचरण से, व्यवहार से, हमारी कार्यशैली से आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि जो हरदा का मामला है वो विधानसभा में उठाएगी और जोर शोर से उठाएगी। देखिए, हरदा की घटना वास्तव में हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटनाओं की, संवेदनशील घटनाओं पर कई बार कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना घटी है उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है, उन्होंने कार्रवाई की है। हम मानते हैं कि इस प्रकार की घटना से हम बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष को भी हमें देखना चाहिए। किस प्रकार तत्परता से मंत्रिमंडल के सदस्यों को वहां पर भेजा जानकारी लेने के लिए, और जो भी घायल हुए थे उन घायलों को तत्काल अस्पतालों में पहुंचाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराई। साथ ही साथ जो काल कवलित हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई तो करेगी और भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार